हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 65 डे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं बेसिकली हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यार ये हम लोग का रिएक्ट का बेसिकली बोल सकते हो कि हम लोगों ने एक रिएक्ट का प्लेलिस्ट बनाया जहाँ पे हम लोग रिएक्ट को स्टार्टिंग से देख रहे हैं एंड तक। तो इसको आप लोग फॉलो जरूर कर देना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। तो मैं क्या करूँगा, आज बेसिकली मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा बीट जेस एंड मैं इंस्टॉलेशन के लिए यूज करूंगा यार बन का। ठीक है, तो मैं गाइड पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन का कमांड मिलेगा। मैं बन पे जाके इसको कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं जाके टर्मिनल ओपन करूंगा एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं सिंपली अपना जो कमांड जो मैंने कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं इंटर मारूंगा एंड ये मेरे से प्रोजेक्ट पूछ रहा है। मैं लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड मैं सिंपली इंटर कर दूंगा एंड इंटर। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए रिएक्ट का, तो मैं रिएक्ट पे जाके इंटर कर दूंगा। फिर मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट पे जाके इंटर करूंगा एंड मेरा ये प्रोजेक्ट बन गया होगा। मैं इस पर रिलोड करूंगा तो मेरा आ गया है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो मैंने इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर दिया। यहाँ पे मेरा पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर बीट डॉट एसवीजी है जिसका मुझे कोई काम नहीं, तो मैं इसको डिलीट करूंगा एंड एसआरसी में एसेट्स है जिसका मुझे कोई काम नहीं है, मैं डिलीट करूंगा एंड ऐप डॉट सी एस एस का भी मुझे कोई काम नहीं, मैं इसको भी डिलीट करूंगा। ऐप डॉट जे एस एस का काम है, इंडेक्स डॉट सी एस एस का कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट करूंगा। बाकी गिट इग्नोर फाइल डिलीट करूंगा। फिर रेडी भी फाइल डिलीट करूंगा। मतलब मैं यार अपने प्रोजेक्ट को एकदम क्लीन रखना चाहता हूँ, कोई ऐसा फाइल या फोल्डर में नहीं रखूंगा जो कि मेरे काम का नहीं है। मेन डॉट जेस में इंडेक्स डॉट जेस मैंने हटा दिया है, मेरा इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, बाकी यहाँ पे ठीक है। ऐप डॉट जेएसएस में आऊँगा, कोई काम नहीं है सबका, इसका भी कोई काम नहीं है। रिटर्न में इसको बंद करूंगा एंड पूरा का पूरा हटा दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव रिटर्न करूंगा। ओके, एंड डिव में मैं एक चीज लिख दूंगा दिस इज कोड विथ त्रिभुवन 6203। ठीक है, तो मैंने यार यहाँ पे ये कर लिया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो मेरा नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर होता है वो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं बन आई करके मैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा और आपका जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है आपको बना के वो दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसने मेरे लिए नॉन मॉड्यूल फोल्डर बना दिया है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा बर्न रन और यहाँ पे मेरा डेव होगा। आप जिसे देखो पैकेज पोजीशन पे देखोगे तो आपका यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ डेव होगा। मैं इसको सर्वर कर दूंगा क्योंकि मुझे सर्वर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है यूज करना। तो मैं लिखूंगा बर्न रन सर्वर। ठीक है, और मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा, रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा ओपन हो जाएगा मेरा वीएस कोड पे। तो यूज कॉन्टेक्स्ट को क्यों क्यों यूज करते हैं, तो यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं जैसे मानो मतलब देखो, मेरे पास यहाँ पे मेरा ऐप है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरा ऐप है और मैं कुछ इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, इसको मैं अभी रेज करूंगा एंड मेरे पास मान लो मेरा पेज मेरा ये ऐप है। ठीक है, मेरा एक ऐप कंपोनेंट है एंड इस ऐप कंपोनेंट के अंदर बहुत सारा कंटेंट कंपोनेंट हो सकता है यार, नेवर हो, बॉडी हो, या फिर बहुत कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, तो ये मान लो बहुत सारा मेरे पास क्या है, इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट इसके बाद बनाऊंगा यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा। मान लो उसके बाद मेरे पास नैप बार के ये जो ऐप है इसके अंदर हेडर है, इसके अंदर मेन सेक्शन है, इसके बाद कार्ड सेक्शन है एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद फुटर। ठीक है, तो मतलब ऐप जो है, मेरा जो ऐप है उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट है एंड ऐसा मान लो कि इसके अंदर भी बेसिकली दो दो कंपोनेंट है। इसके अंदर भी क्या है, दो कंपोनेंट है। ये जो है इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी दो कंपोनेंट है। मतलब मेरा हेडर कंपोनेंट भी मेरे पास हेडर का भी दो कंपोनेंट है। मान लो एक बटन का कंपोनेंट है, एक सर्च बार का कंपोनेंट। ठीक है, तो मेरा ये जो है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, ये मेरा सेकेंड कंपोनेंट हो गया, ये मेरा थर्ड कंपोनेंट हो गया, ये मेरा फोर्थ कंपोनेंट हो गया एंड ये मेरा फिफ्थ कंपोनेंट हो गया, ये मेरा सिक्स कंपोनेंट हो गया एंड ये मेरा सेवन कंपोनेंट हो गया। तो जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता है
वो किस लिए यूजफुल होता है कि हम लोग ना यार यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प से बेसिकली कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर इसमें मेरे पास कोई स्टेट है, मान लो इसमें पास मेरे को काउंट नाम का मेरे पास कोई स्टेट है, ठीक है, काउंट है, ठीक है, काउंट। तो मेरे पास काउंट नाम का है, इसके अंदर क्या है, कोई एक स्टेट है। अब ये काउंट स्टेट को मैं यूज करना चाहता हूँ ये 7 वाला कंपोनेंट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काउंट वाले कंपोनेंट को सबसे पहले सेकेंड कंपोनेंट को देना होगा, एंड ये सेकेंड कंपोनेंट फिर जाके क्या देगा, ये 7 कंपोनेंट को देगा। तो ऐसे करके मैं यूज कर सकता हूँ ये काउंट वाले स्टेट को। बट एक बात समझो, अगर आपका कंपोनेंट का हायरार्की अगर बहुत बड़ा हुआ तो क्या आप कंपोनेंट को प्रॉप्स की तरफ भेजते रहोगे? नहीं ना यार, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो कोड होगा वो तो पहले उसका रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि हर हर कंपोनेंट से एक कंपोनेंट में आप ले रहे हो, फिर उसको फिर उस दूसरे कंपोनेंट में दे रहे हो, फिर दूसरे कंपोनेंट में दे रहे हो, फिर दूसरे कंपोनेंट में दे रहे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आता है बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट टूल। यूज कॉन्टेक्स्ट टूल कौन? यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट टूल, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट टूल क्या कहता है? यूज कॉन्टेक्स्ट टूल कहता है, देखो तुम्हारे पास एक स्टेट है काउंट नाम का, ठीक है, ये स्टेट को क्या करो, तुम इसको एक क्रिएट कर दो एक कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कर दो एक कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या, हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, एंड कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट हम लोग कोई भी कंपोनेंट में डायरेक्ट पास करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 7 में पास कराना था, मैं डायरेक्ट पास करा सकता हूँ। अगर इसको 5 में पास कराना था, डायरेक्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं यार कि मुझे सबसे पहले कंपोनेंट 2 में जाना होगा, फिर उसको 7 में पास करना है। मान लो 7 के अंदर भी कोई कंपोनेंट है तो उसमें फिर पास कराना होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कराऊंगा, एंड आज का कोड करते हैं यार स्टार्ट, ठीक है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, बाकी ये जो रे का प्लेस आप लोग फॉलो कर लेना, एंड आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और टर्मिनल करूंगा बंद। मान लो मेरा app.js है, ठीक है, ये ठीक है। एसआरसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया। इस कंपोनेंट के अंदर एक नया फाइल बनाया कंपोनेंट, और कंपोनेंट का सी कैपिटल रखना, सिर्फ कॉम्प नाम रखता हूँ, comp1.jsx। आपको JSX एक्सटेंशन यूज करना है जब आप बर्न के साथ काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप RAFC करके बना सकते हो बेसिकली एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट में, एंड नया फाइल में बनाऊंगा, एंड मैं बना दूंगा component2.jsx, ठीक है, एंड इंटर करूंगा RAFC करके। कंपोनेंट 2 को भी मैं रेंडर करा दे रहा हूँ। कंपोनेंट एक और फाइल बनाऊंगा, मान लो कंपोनेंट 3 के नाम से, comp3.jsx, और इंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने यार क्या करा है, मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। मैं app.jsx पे जाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को। तो IMR बेसिकली शॉर्टकट होता है इंपोर्ट करने, रिएक्ट को इंपोर्ट करने का। एंड यहाँ से मैं कंपोनेंट 1 को इंपोर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा कंपोनेंट 1 फ्रॉम component.js। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपना बेसिकली प्रोजेक्ट का हायरार्की किस टाइप का रखने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको करूँगा इरेज, एंड इरेज करने के बाद मैं कोई पेन चूज करूँगा, एंड मैं कहूँगा देखो भाई, मेरा सबसे पहले होगा ऐप कंपोनेंट, और माउस से थोड़ा सा टाइप करना यार थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप समझ सकते हो। मेरा मान लो मेरा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊंगा क्या, comp1, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली comp1 है। ऐप कंपोनेंट के अंदर क्या है, ऐप कंपोनेंट के अंदर comp1 है, एंड comp1 के अंदर मैं बनाऊंगा comp2 को, क्योंकि मैं अपना कंपोनेंट का हायरार्की जो है उसको मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, मतलब बोल सकते हो कि बड़ा रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। comp2 के अंदर फिर मैं बनाऊंगा comp3, comp3, ताकि आपको बेसिकली ये समझ आए कि भाई ऐप कंपोनेंट है, और मैंने नाम भी कुछ ये रखा है, मेरा ऐप कंपोनेंट तो मेरा मेन है भाई। comp1 को मैं ऐप कंपोनेंट में बेसिकली इंपोर्ट करूंगा, comp2 को मैं comp1 से इंपोर्ट करके इसको रेंडर करवाऊंगा, एंड comp3 को फिर comp2 से रेंडर करवाऊंगा, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से मैं अपना कंपोनेंट का हायरार्की रखने वाला हूँ। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ बंद एंड आ जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो मैंने कॉम्प वन को यहाँ पे इंपोर्ट करा है, मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा। देखो भाई, मैं कॉम्प वन को करना चाहता हूँ यूज, तो कॉम्प वन को बेसिकली कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ प्रोवाइड करा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कॉम्प वन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लोज ऑल करूँगा, सिंपली कॉम्प वन को ओपन करूँगा। कॉम्प वन में मैं लिख दूंगा दिस इज कंपोनेंट वन, तो मैं ये यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए दिस इज कंपोनेंट वन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया दिस इज कंपोनेंट वन। एंड इसके साथ मैं क्या करूंगा, इसके साथ जो मेरा ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो मेरा ये कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट वन में क्या इंपोर्ट करना है भाई, कंपोनेंट टू। ठीक है, मैं इंपोर्ट करूंगा कॉम टू को। तो मैंने यहाँ पे कॉम टू को कर लिया इंपोर्ट एंड कॉम टू को मैं करूंगा यहाँ पे यूज। तो मैं यहाँ पे कॉम टू को करूंगा यूज एंड यहाँ पे मैंने कॉम टू को एक सेकेंड, ओके। तो मैंने यहाँ पे कॉम टू को कर लिया यूज एंड कॉम टू में मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके लिख दूंगा h1 दिस इज कंपोनेंट टू। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट टू भी आ गया। तो आपको हायरार्की समझ आ रहा होगा यार कि मेरा ये ऐप है, ऐप के अंदर मैंने ये कंपोनेंट बनाया है एंड इस कंपोनेंट वन के अंदर कंपोनेंट टू एंड कंपोनेंट टू के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, कंपोनेंट थ्री बनाऊंगा। कंपोनेंट टू के अंदर मुझे क्या रखना है, कंपोनेंट थ्री रखना है। तो मैं यहाँ पे जाके करूंगा, देखो भाई इंपोर्ट कर दो कंपोनेंट थ्री को। फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्प थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट थ्री को इंपोर्ट करो एंड मैं कहूँगा भाई देखो कंपोनेंट थ्री को मुझे यूज भी करना है, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंडर करा दो। तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट थ्री भी बेसिकली आ जाना चाहिए। तो कंपोनेंट थ्री के अंदर मुझे जाके लिखना होगा सबसे पहले कुछ, ताकि मुझे यहाँ पे दिखे। और यहाँ पे सबसे पहले तो RAFC ही करना पड़ेगा, तो मैंने वो भी नहीं करा है। और कंपोनेंट थ्री, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके एक h1 लिखूंगा और लिख दूंगा दिस इज आवर कंपोनेंट थ्री। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट थ्री को यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया है। उसके साथ मेरा यहाँ पे कुछ एरर ठीक है भाई आ गया है। तो मेरा यार ये वाला मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा एक स्टेट ऐप डॉट जेएसएस के अंदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा स्टेट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्टिंग अलग रखूंगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। मैं लिखूंगा यूज स्टेट को मैंने अलग से इंपोर्ट करा है। ठीक है, मैं बेसिकली एक स्टेट बनाऊंगा काउंटर का। तो मैं लिखूंगा काउंटर एंड सेट काउंटर। ठीक है, जैसे मैं एक स्टेट बनाता था, मैं सिंपली अभी वही बनाऊंगा एंड इज इक्वल टू कर दूंगा किसके, यूज स्टेट के, एंड इसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखूंगा। ठीक है भाई, मैं काउंटर को करूंगा यहाँ पे यूज। ठीक है, मैं यूज करूंगा यहाँ पे काउंटर का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंटर एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा। मैं कर दूंगा अपडेट इंक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर या अपडेट मैं कह सकता हूँ अपडेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे करा दूंगा ऑन क्लिक फंक्शन, यहाँ पे लगाऊंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बेसिकली एक एरो फंक्शन दूंगा एंड एरो फंक्शन के साथ मैं कहूंगा देखो भाई यहाँ पे जो सेट काउंट है, इस पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो सेट काउंट का वैल्यू जो है, सेट काउंटर का जो वैल्यू है वो क्या करो, काउंटर जो है काउंटर जो पहले है, ठीक है, उसमें +1 कर दो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे भी आऊँ एंड आपको दिखाऊं मैं रिलोड करके, तो अभी क्या है 0, मैं से अपडेट काउंट पे 1 2 3 4 ऐसे करके ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये मस्त चल रहा है, अपडेट काउंट भी काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली ये वाला जो स्टेट है मैं उसको कंपोनेंट 1 में पास करूंगा। मैं कहूंगा देखो भाई जो कंपोनेंट 1 है, आप लोग ठीक से देखना, जो कंपोनेंट 1 है उसमें मैं एक प्रॉप्स बात कर रहा हूँ काउंटर नाम का, एंड ये जो प्रॉप्स है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ये इसका वैल्यू ये काउंटर है।
एंड मान लो मैं इसका सेट काउंटर भी भेज रहा हूँ। काउंटर तो भेज ही रहा हूँ, बट सेट काउंटर मैं ऐसे नहीं भेज सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भेज सकता हूँ कि देखो सेट काउंटर भी मैं भेज रहा हूँ, सेट काउंटर भी मैं भेज रहा हूँ विथ द वैल्यू ऑफ सेट काउंटर। तो यहाँ पे मैंने काउंटर और सेट काउंटर यहाँ पे दोनों क्या करा है, कंपोनेंट वन में मैंने पास कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट वन में दोनों को यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ देखो भाई मेरा यहाँ पे काउंटर भी आ रहा है एंड सेट काउंटर भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे काउंटर सेट काउंटर दोनों यूज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉलन लगा के और मैं यहाँ पे बोल दूंगा देखो भाई यहाँ पे बेसिकली काउंटर को क्या करो, यहाँ पे मेरे काउंटर को शो करो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और रिलोड करूंगा, तो आप मुझे क्या करेगा, यहाँ पे काउंटर को शो, काउंटर मुझे शो होगा। मैं इसका इसके नीचे वैल्यू बढ़ाऊँ, मतलब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या है, घटेगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी बढ़ेगा। एंड मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा देखो भाई यहाँ भी एक बटन है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी को जो ऐप डॉट जैसे मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसको मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसको मैं कॉम्प वन में पास करना है मुझे, कॉम्प वन में मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड अपडेट के नाम से मैं माइनस का बनाता हूँ, ठीक है, डिक्रीज काउंटर, डिक्रीज काउंटर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम का, डिक्रीज काउंटर। मैं रिलोड करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे 3 है, मैं डिक्रीज काउंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने काउंटर को भी लिया है एंड सेट काउंटर भी मेरे पास है। तो यहाँ पे काउंटर भी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एंड सेट काउंटर जो है वो भी यहाँ ठीक से चलना चाहिए। एंड मैं फिर से रिलोड करूंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आया है, कंसोल पे जाके मैं डिक्रीज काउंटर पे क्लिक करूंगा तो बोला सेट काउंटर इज नॉट अ फंक्शन। तो बोल रहा है कि सेट काउंटर कोई फंक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे सेट काउंटर को पास करा है, सेट काउंटर एक फंक्शन ही है भाई, सेट काउंटर। और यहाँ पे कॉम्प वन में मैंने सेट काउंटर को यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको सेट काउंटर को यूज़ भी कर रहा हूँ। अगर मैं कंसोल करूँ सेट काउंटर को तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं सिंपली यहाँ पे देखूंगा सेट काउंटर को कंसोल करके मैं कंसोल लॉग करूंगा सेट काउंटर को। अब सेट काउंटर तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा सेट काउंटर आखिर है क्या। मैं रिलोड करूंगा तो सेट काउंटर मेरा आ रहा है अनडिफाइंड। मैं डिक्रीज काउंटर पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है सेट काउंटर इज नॉट फंक्शन एंड मैं देखूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम आखिर आ रहा है। तो ऑन क्लिक में कहा हूँ कि देखो सेट काउंटर को काउंटर -1 कर दूँ एंड ठीक है भाई सेट काउंटर यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। कॉम्प वन पे मैंने ऐप डॉट जेएस में काउंटर भी भेजा है एंड सेट, ओके मैंने इसको यार इसका स्पेलिंग ही गलत लिखा है। तो सेट काउंटर कुछ इस तरीके से होगा, COUNTER एंड अभी यहाँ पे वर्क करना चाहिए। डिक्रीज काउंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली ये ठीक से वर्किंग कर रहा है। तो अपडेट काउंटर से क्या हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है एंड डिक्रीज काउंटर से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऐप डॉट जेएस का जो स्टेट है मैं उसको प्रॉप्स की मदद से यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ। अगर यही प्रॉप्स मुझे पास करना होता इसमें कंपोनेंट टू में, तो मैं क्या करता, इसी प्रॉप्स को कंपोनेंट टू में भी मैं पास करता, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से पास करना पड़ता है, कंपोनेंट टू में भी मुझे इसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है। मुझे बोलना पड़ता है सबसे पहले तो काउंटर है, ठीक है, एंड सेट काउंटर है, ठीक है भाई। तो काउंटर एंड सेट काउंटर दोनों को लो एंड यहाँ पे काउंटर की वैल्यू मुझे शो कराओ। तो मैं बोलूँगा देखो भाई यहाँ पे मुझे काउंटर की वैल्यू शो कराना है, तो मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा देखो मुझे यहाँ पे काउंटर का वैल्यू शो कराओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंटर का वैल्यू जो है वो मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0 आ गया है एंड जैसे मैं अपडेट कराऊंगा तो मैं काउंटर का वैल्यू देख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं वैसे ही यार मैं बटन भी बना सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, और मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं कॉम्प टू में इसको पास करूंगा, ठीक है, नॉट पास करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा एंड मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई काउंटर। तो मल्टीप्लाई काउंटर जो है वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई काउंटर, तो मल्टीप्लाई काउंटर क्या करेगा, काउंट में जो काउंट है उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे,
मान लो मल्टीप्लाई करेगा 10 से। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, तो अभी क्या है, 0 है, मैं 4 कर देता हूँ, 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, एंड ये बेसिकली अब 0 से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम ये कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं देखता हूँ इसको मैं इन्फिनिटी कितने समय पे कर सकता हूँ। काफ़ी समय लगा है भाई ये तो इन्फिनिटी होने में। 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, एंड ये तो बढ़ते ही जा रहा है। चलो छोड़ो इसको। तो यहाँ पे देख रहे हो यार, यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट है, मुझे ये वाला स्टेट अगर कंपोनेंट 1 में भेजना था, मुझे उसको प्रॉप्स पे पास करना पड़ा, एंड फिर मुझे कंपोनेंट 2 में भेजना था तो प्रॉप्स से पास करना पड़ता, एंड कंपोनेंट में मुझे 3 में यूज़ करना पड़ता, तो वहाँ पे भी मेरे को प्रॉप्स से पास करना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक है यार, बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक है मुझे यहाँ पे करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपने देखा एक बार यहाँ पे मिस्टेक भी हो गया, एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक होने से यहाँ पे मेरा फंक्शन ही नहीं काम कर रहा था। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो वर्किंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, हार्श हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कंपोनेंट बनाया हूँ, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया है, एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, बोल सकते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, या फिर कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से ही बनाते हैं चलो, या फिर मान लेता हूँ यार कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस इसका नाम रखा है, फिर मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को जैसे ही आपने इंपोर्ट कर लिया, आपको बनाना पड़ेगा एक, जो भी आपको यार काउंटर बनाना है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या मतलब मेरे को यार सारे के सारे बेसिकली ये कंपोनेंट में जाने चाहिए, मेरा काउंटर वेरिएबल ये जाना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे किसको यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई मेरे को काउंटर जो है मेरा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं काउंटर को सबको पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करो, एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में कहो भाई देखो मेरा काउंटर का इनिशियल वैल्यू होगा 0, क्रिएट काउंटर इनिशियल वैल्यू होगा 0, एंड इसको क्या करो, इसको कर दो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दो ये काउंटर को विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। अब मैं जाऊंगा यार कहाँ पे, अब मैं जाऊंगा अपना कंपोनेंट के अंदर, नॉट कंपोनेंट के अंदर, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, और मैं कहूंगा देखो भाई काउंटर है ना, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो काउंटर को, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेरा नाम रखा था यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैं देखूंगा, मैंने इसका नाम रखा था काउंटर नहीं, मैं इसका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम रखता हूँ, ठीक है, या काउंटर कॉन्टेक्स्ट, वरना मेरा नेम बेसिकली यहाँ पे कॉलप्स हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूंगा, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा, एंड काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट को कर लिया इंपोर्ट। काउंटर कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, एंड काउंटर कॉन्टेक्स्ट वहां से इंपोर्ट करा है, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा देखो भाई ये जो डिव है ना, इसका काउंटर कॉन्टेक्स्ट का एक प्रोवाइडर बनाओ, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट का बनाना पड़ता है एक प्रोवाइडर। तो मैं कहूंगा इसका बेसिकली एक प्रोवाइडर बनाओ, मैं बोलूंगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका एक प्रोवाइडर बना दिया है, एंड प्रोवाइडर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इसका वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो वैल्यू में इसका कोई कुछ भी रख सकता हूँ जो मेरा मन करेगा। तो वैल्यू रखने से पहले मुझे सबसे पहले तो काउंटर प्रोवाइडर को यहाँ पे करना पड़ेगा रैप, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, एंड मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। फिर काउंटर काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो है, ठीक है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, काउंटर कॉन्टेक्स्ट मेरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट जेएस के अंदर काउंटर कॉन्टेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने इसका इनिशियल वैल्यू 0 दिया है। बट यहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा मुझे वैल्यू क्या देनी है। मुझे वैल्यू मैं इसमें दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा देखो वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। काउंटर कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू क्या है 0। अब मेरा बात सुनो है, अब मैंने यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर यहाँ पे बना दिया। अब मेरा ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, मेरा ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो अब ये इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ऐप के अंदर अब जितने भी बोल रहा हूँ मैं, जितने भी कंपोनेंट है मैं उसको यूज कर सकता हूँ।
मान लो मेरे को कॉम3 में ये चीज करना है, तो मैं कॉम3 में क्या करूंगा, मैं कॉम3 में सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा किसको, यूज कॉन्टेक्स्ट को। यूज कॉन्टेक्स्ट में मैं इंपोर्ट करूंगा, एंड यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के साथ मैं इसका बेसिकली क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्रिएट कॉन्स काउंटर इज इक्वल टू यूज काउंटर, नॉट यूज काउंट, यूज कॉन्टेक्स्ट। एंड यूज कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा, देखो यूज कॉन्टेक्स्ट को कर रहे हो, ये क्रिएट काउंटर जो है ना, क्रिएट काउंटर जो है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करो। एक सेकेंड, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखना है, नॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो मैंने इसका नाम रखा था क्या, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट को क्या करो, इंपोर्ट करो, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को क्या करो, इसमें लो। तो यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही काउंटर कॉन्टेक्स्ट आता है उसका वैल्यू काउंटर होगा। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो काउंटर कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब तुम यहाँ पे जो मैंने काउंटर बनाया है ना, जो मैंने काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया है काउंटर, उसको यहाँ पे यूज करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये बोल रहा है कि ओके, यहाँ पे मुझे ये हटाना पड़ेगा, ओके यहाँ पे ठीक हो गया। अब देखो यार यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया है, यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया है। अब मैं जैसे ही अपडेट काउंटर करूंगा, सबका वैल्यू बढ़ रहा है बट इसका नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा पता है, क्योंकि मैंने इसके वैल्यू को क्या कर दिया है, मैं ऐड टू जेस पे जाऊंगा, मैंने इसका वैल्यू को बोल दिया इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसका वैल्यू 0 थोड़ी होना है, मेरा जो काउंटर है वो यहाँ पे दे रहा है ना, काउंटर अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, काउंटर अगर 50 होगा तो वैल्यू मेरा 50 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 थोड़ी दूंगा, मैं यहाँ पे काउंटर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा काउंटर। एंड अब देखना भाई, अब देखो मैं रिलोड कर दिया, 0 है। अब देखो इसका मैंने इस कंपोनेंट पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट लगाया है, मैं अपडेट काउंटर पे करूंगा 1 2 3 4 5 6, एट डिक्रीज काउंटर, डिक्रीज काउंटर भी चलेगा, मल्टीप्लाई काउंटर यस ये भी चलेगा, अपडेट काउंटर भी चलेगा, डिक्रीज काउंटर भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली आप लोग यहाँ पे काउंटर को यूज कर सकते हो। मान लो यार मेरे को कॉम्प2 पे भी ये काउंट इसको यूज करना है, तो मैं यहाँ से प्रॉप्स लेना बंद करूंगा यार, सबसे पहले तो प्रॉप्स लेना बंद करूंगा। एंड यहाँ पे काउंटर मुझे यूज करना है, मल्टीप्लाई काउंटर भी यूज करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस बटन को कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई तुम क्या करो, सबसे पहले इंपोर्ट करो यूज काउंटर को। मैं कहीं भी हूँ यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा हायरार्की मुझे फॉलो करना है, मुझे कहाँ से डेटा लेना, नहीं। मैं सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट को करूंगा इंपोर्ट। मैं कहूंगा देखो भाई मेरा एक काउंटर है, मेरा काउंटर नाम का वेरिएबल बनाऊं, और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का मैं यूज करूंगा। एंड यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कह दूंगा जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था, मेरा कौन सा कॉन्टेक्स्ट था, मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई, मेरा काउंटर कॉन्टेक्स्ट था। तो मैं यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ये खुद ब खुद इंपोर्ट भी कर लेगा, आपको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका काउंटर कॉन्टेक्स्ट आ गया, काउंटर नाम का वेरिएबल ही आपका था, आपका यहाँ पे वर्क करेगा। मैं रिलोड करूंगा, देख लो आपको वर्क करेगा। मैं डिक्रीज काउंटर करूंगा, डिक्रीज होगा, अपडेट काउंटर करूंगा, अपडेट होगा। मैंने यहाँ पे दोनों में किसी में भी प्रॉप्स नहीं पास करा। अब आप बोलोगे भाई चलो यार आपने काउंटर को पास करा दिया, बहुत बढ़िया, आपने काउंटर को पास करा दिया, सेट काउंटर को पास करा के दिखा। आप में अगर ये है, मतलब आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ये बड़े इतने महान बन रहे हो, तो आप क्या करो, सेट काउंटर को पास करा के दिखो। मैं कहूंगा ओके ब्रो, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे काउंटर के साथ साथ सेट काउंटर को भी मैं पास कर दूंगा, ठीक है। काउंटर के साथ सेट काउंटर को भी पास कर दूंगा। मैं कॉम2 पे आऊंगा, अब मैं बोलूंगा देखो भाई अब यहाँ पे डायरेक्ट काउंटर नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं रख दूंगा, नाम समझ लो मैं ऑब्जेक्ट ही रख देता हूँ। मैं कहूंगा अब उसका वो काउंटर नहीं आ रहा, अब वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मान लो यार कि मैं ऑब्जेक्ट ओबीजी अंडरस्कोर वैल्यू कर दिया हूँ, तो अब वहां पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट वैल्यू आ रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट काउंटर यूज तो कर नहीं सकता हूँ, अब मुझे ऑब्जेक्ट काउंटर, ऑब्जेक्ट वैल्यू डॉट काउंटर करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू डॉट काउंटर करके करूंगा, मैं रिलोड करूंगा। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एंड ये बोला है कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यार यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। मैंने क्या करा है यार, ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर, एंड मैं
मैंने क्या यूज कॉन्टेक्स्ट में काउंटर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिया हूँ, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे मैंने ऐप डॉट जे6 में काउंटर एंड सेट काउंटर में पास कर रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम आ गया भाई, काउंटर एंड सेट काउंटर। मैं फिर से रिलोड करके देखता हूँ। इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यू यूज एन एरे इंस्टेड। तो मैं यहाँ इसको ये बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ना यूज करके एक एरे यूज करो। तो चलो एरे यूज करके देखते हैं। मान लो मैं एक एरे यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर नहीं आएगा इस बार एरर नहीं आया है। एंड यहाँ पे तो सबसे पहले ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, भैया देख लो तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल ही नहीं रहा। तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा com2 है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा यार देखो काउंटर तो नहीं, इस बार मुझे ऑब्जेक्ट काउंट जो मुझे मिल रहा है उस पर जीरो लगा दो, क्योंकि मुझे वो जीरो वाला चाहिए वैल्यू। अब यहाँ पे जीरो है, मैं अपडेट काउंट करूंगा, मुझे ये वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट को पास कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि मैं एक एरे पास कर रहा हूँ एंड एरे में मुझे इंडेक्सिंग में उसमें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है। अगर मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए था जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ऐप डॉट जेसन में, अगर मैं ये वाला फंक्शन पास कर रहा हूँ सेट काउंटर को, तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। तो सेट काउंटर को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेट काउंटर में बेसिकली आपको यहाँ पे जाना होगा, कौन सा, इस पे com2.js पे। एंड इसको यार आप लोग फिर से कमेंट कर लो। एंड सेट काउंटर डायरेक्ट नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा देखो भाई ओ बी ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है इसका पहला वाला, ठीक है। ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो मैं इसमें एक फंक्शन में कैसे रन करा सकता हूँ, मैं देखता हूँ यार इसको। ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ले लिया, बट इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट जेसिस पे जाऊँगा। इसको मैं देखता हूँ मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यूज है, मुझे यहाँ पे ये फंक्शन भी पास कराना है, तो मैं इसमें कैसे फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू काउंटर। एंड चलो भाई मैं लिस्ट यूज करते देखता हूँ, बट एक काम करते हैं यार, यहाँ पे काउंटर ना पास करके इस बार सिर्फ सेट काउंटर ही पास करते हैं, ठीक है। सेट काउंटर, सेट काउंटर, ताकि मैं यहाँ पे सेट काउंटर का वैल्यू को मल्टीप्लाई से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ काउंटर को पास कर रहा हूँ, मैं com2 पे जाऊंगा और ऑब्जेक्ट वैल्यू में सिर्फ सेट काउंटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास सेट काउंटर सिर्फ आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा एंड मैं कहूँगा भाई कि यहाँ पे जो सेट काउंटर आ रहा है इसके अंदर जाके सेट काउंटर को, मान लो यार कि सेट काउंटर को 400 कर दो, ठीक है। जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे तो सेट काउंटर का इनिशियल वैल्यू को 400 कर दो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई, जैसे कि मल्टीप्लाई क्लिक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। मतलब मैं एक लिस्ट की वैल्यू को यहाँ से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस वाला जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट को कैसे पास कर सकता हूँ उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम को मैं तब तक देखता हूँ यार क्या प्रॉब्लम है। तब तक मैं करूँगा बेसिकली इसको ऑनलाइन वगैरह सर्च वर्च करके मैं इसको देखूंगा।
और ये वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। एंड ये जो रिएक्ट का कोर्स है यार, इसको आपको फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।